नमस्कार सभी को एडुकॉमर्स पे आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। एंड मॉड्यूलस फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के रेफरेंस में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रेफरेंस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मॉड्यूलस फंक्शन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये जो मॉड एक्स है इसकी दो वैल्यू आती है। क्या क्या आता है? दो वैल्यू। ये मॉड एक्स जो है आपको पॉजिटिव एक्स देगा जब x की वैल्यू क्या होगी, मोर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। जब x इज इक्वल टू x इज मोर देन इक्वल टू जीरो होगा तब x की इस मॉड की वैल्यू जो होगी प्लस x होगी। x नेगेटिव कब होगा? इफ x इज लेस देन जीरो। x की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो ये मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव x। ठीक है, और बातें समझते। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया x माइनस वन। अब ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? तो इसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट समझने होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू मतलब समझ लो जैसे कि रूट्स आते हैं उस तरह का ही होता है। तो अपने क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो रख देंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। अगर इस फंक्शन की बात करो तो ये फंक्शन, ये मॉड नेगेटिव कब होगा? जब इसकी वैल्यू मोर देन इक्वल टू वन हो। इस मॉड की वैल्यू जो होगी वो होगी x माइनस वन और लेस देन जीरो हो तो इसके आगे जस्ट थोड़ा सा क्या आ जाएगा, मतलब इसके आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, एक्स प्लस टू मीन्स इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा? इसका क्रिटिकल पॉइंट्स बाल को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स इसके जीरोस कि ई एक्स की वैल्यू जो होगी ना वो मोर देन इक्वल टू माइनस टू हो तब ये मोड की वैल्यू एक्स प्लस टू होगा, पॉजिटिव एक्स प्लस टू। एंड जब एक्स की वैल्यू माइनस टू से क्या हो, लेस देन हो, ये मोड की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो हर एक वैल्यू को, हर एक नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, सबका आउटपुट जो मिलेगा बेटा मॉड्यूलस फंक्शन में आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है हमारे पास, माइनस थ्री का अगर मैं मॉड फाइंड आउट करूं तो उसका आंसर प्लस थ्री। तो इसके बीच में हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से प्लस हो गया? तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। किस तरह से? इस तरह से समझिए, इसका जो एक स्टेप है वो गायब हो जाता है अपने, समझते हैं वो किस तरह से हुआ कि ये माइनस थ्री था तो माइनस थ्री को प्लस बनाने के लिए अगर हम इस मोड से बाहर निकालते हैं माइनस थ्री को तो जस्ट इसके आगे क्या लग जाता है, माइनस, और माइनस माइनस से क्या हो जाता है, प्लस। तो मोड की हर एक वैल्यू के लिए भी यही होगा। ठीक है, अब मैं रूट के लिए भी कुछ बात करूंगा कि भाई रूट वाले नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर में मोड की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट रुक जाओ, सेलेक्ट कर लेते हैं। अंडो। चलिए देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स और एफ ऑफ एक्स
अपन ने फाइंड आउट कर लिया √2 - 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ये बताइए कि √2 - 2 का मोड क्या होगा। बच्चे बोलेंगे कि सर उसका आंसर जैसा है बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो क्या ये पॉजिटिव नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। क्योंकि √2 की वैल्यू कितना होता है बेटा, 1.41, और उसमें से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमें क्या, कौन सा आंसर आने वाला है, नेगेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन मोड तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है। तो इसमें होता क्या है समझिए, यहाँ पर इसके आगे जस्ट माइनस आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। अंदर कौन सा नंबर, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 कैसा नंबर था, नेगेटिव नंबर था, तो इसके लिए मोड, इसके लिए क्या हो जाता है, माइनस आगे आ जाता है। यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, √2 - 2 के आगे जस्ट क्या आ जाएगा, माइनस। सो माइनस अप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 2 - √2। अब ये इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। मीन्स मोड में हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर से आंसर में आएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि √3 - 4 हो, इसका मोड बताओ। √3 - 4 का मोड, इसके आगे भी यही लगने वाला है कि √3 नेगेटिव √3 - 4, और ये -4 हो जाएगा +4 -√3। ठीक है, और ये आंसर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से इरेशनल नंबर्स मॉड्यूल्स के अंदर में चेंज होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके डोमेन रेंज की और इसके ग्राफ की। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलिए पेज नंबर 3, बात करते हैं ग्राफ की। मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है, आराम से समझेंगे। -2 माइनस, ठीक है। चलिए देखिए, तो f(x) इज इक्वल टू mod x है। f(x) इज इक्वल टू क्या है, mod x। एंड आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं -3 का मोड फाइंड आउट करूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, +3। -2 का भी मोड फाइंड आउट करूँ तो आंसर मुझे मिलेगा +2। -1 का भी अगर मैं मोड फाइंड आउट करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा +1। 0 का अगर मोड फाइंड आउट करो तो उसका मॉडुलस भी होगा 0। +1 पे क्या होगा, +1 का मोड +1, 2 का मोड 2। क्लियर है, ठीक है। चलिए समझ में आएगा होगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट को प्लॉट करने वाला हूँ। -1 पे भी, 0 पे भी, 2 पे 2 आएगा, एंड -3 पे भी आंसर क्या आएगा, 3। चलिए क्लियर करते हैं। इस तरह से भी शेप का इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि मोड जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और आपको आउटपुट किस कौन से एक्सिस पे मिलता है, तो आउटपुट मिलता है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये वाला है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा है, सबको पता है, बच्चों को पता है। दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ बेसिकली कैसा बनता है, वी शेप में बनता है। तो ठीक है सर, आपने यहाँ से बता दिया। ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोल देंगे, इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इस मोड का क्रिटिकल पॉइंट है 0। क्रिटिकल पॉइंट है 0। अब क्रिटिकल पॉइंट से ये पता चलता है कि वो जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं,
और बाकी पीडीएफ तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। हा 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 हा। चेहरा है कि जहाँ जुल्फ वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चलिए कुछ और ग्राफ भी देखेंगे अपने इसके रिलेटेड। चलिए आ जाइए, ग्राफ 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 ग्राफ। ओहो, चलिए। चलो हम डिलीट कर देते हैं, पहले 2 3 का देख लेते हैं। चलो ग्राफ देखना है मॉड्यूलस फंक्शन का। सपोज करो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड x +1 है। सो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 -1 -2 माइनस, ये क्या कर रहा हूँ मैं? 1 2 3 और यहाँ भी -1 -2 एंड -3। एक मिनट, 1 2 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 0। चलिए पहले 2 ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ जो होगा इसका कैसे बनेगा। एक मिनट, हाँ, y इज इक्वल टू मोड x +1। सो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद छोड़ो, पहले ये जो y +1 आ गया, +1 आया ना, तो +1 आया तो आपके माइंड में बैठना चाहिए इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कहाँ से बनेगा कि y एक्सिस पे जो प्लस, मतलब y एक्सिस पे जो पॉइंट 1 है वहां से इसका ग्राफ ओरिजिनेट होगा, मतलब वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ बेटा इसका स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। एक मिनट, चलिए यहाँ से इसका ग्राफ स्टार्ट होगा। चलिए दूसरा ग्राफ देख लेते हैं एक बार कि अगर y इज इक्वल टू मोड x +2 हो तो इसका ग्राफ कैसे होगा। इसका ग्राफ ये +2 है, मतलब +2 आ रहा है, मोड x +2 आ रहा है, मीन्स यहाँ पर पॉइंट 2 से इसका ग्राफ स्टार्ट होगा। चलिए यहाँ से इसका ग्राफ स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर वो नेगेटिव होता, नेगेटिव नंबर होता है, सपोज करो कि y इज इक्वल टू मोड x -1, y इज इक्वल टू मोड x -2, इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट होता, बट यहाँ पर क्या है -1, सो -1 से इसका ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर -2 है तो -2 से इसका ग्राफ भी स्टार्ट होगा कुछ इस तरह के भी शेप में। ठीक है, समझ रहे ना? अगर y+3 होता है तो इसका ग्राफ इस तरह से स्टार्ट होता। ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन का ग्राफ है। सेकंड जो होगा बेटा वो किस तरह से आपको फंक्शन दे सकता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, y इज इक्वल टू x -1 और y इज इक्वल टू x +3, 3 नहीं 2 ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इतनी जगह नहीं स्पेस हमारे पास, 2। चलिए इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा?
है ना, 1 2 और 3, -1 -2 और -3, 0 1 2 3, -1 -2 और -3, 1 2 और 3, -1 1 2 और 3, -1 -2 और -3। इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाँ गुप्ता जी, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। सो इसका ग्राफ बेसिकली बेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से ग्राफ स्टार्ट होगा, इसका पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जिसके ग्राफ आपको प्लॉट करने को भी आ सकता है, इजीली ग्राफ से सॉल्यूशन करना सबसे आसान होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसके रिलेटेड कुछ ग्राफ्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको पता होना चाहिए कि मोड जो होता है वो दो वैल्यू देता है आपको। सपोज करो कि मोड x इज इक्वल टू ए है, हमारे पास क्या है, मोड x इज इक्वल टू ए, मोड x इज इक्वल टू ए है। जब ये मोड ओपन होता है ना बेटा, ओपन होने के बाद ये a पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू a से क्या हो, a के इक्वल या a से क्या हो, मोर देन हो, सॉरी a से नहीं, 0 0 0 से क्या हो, मोर देन हो। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 से क्या हो, लेस देन हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मोड जब भी ओपन होगा सामने प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने लिखा कि मोड x इज इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है +3 और -3। ठीक है, सेकेंड ले लिया मोड x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मोड x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मोड ओपन होगा, मोड ओपन होने के बाद, मोड ओपन होने के बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मोड ओपन होने के बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4 और -4। तो एक बार आप क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू +4 ले लेंगे और दूसरी बार x प्लस 1 इज इक्वल टू -4 लेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर ट्रांसफर करोगे 4 - 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ भी सेम वे ऐसे ही होने वाला है, +1 को उधर ट्रांसफर करो, तो +1 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 होगा, x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर x की दो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये स्मॉल टाइप के क्वेश्चन है और इसके रिलेटेड कुछ थोड़े लेवल अप क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये तो हो ही जाएगा आपसे। ठीक है, इसको भी साइड में कर लेते हैं। हाय भगवान प्रभु। ठीक है, चलिए एक और बात बता देता हूँ कि मोड जो होता है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन के इज इक्वल टू होता है। अगर कोई ऐसा बोलता हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी स्क्वायर फंक्शन रूट स्क्वायर रूट से अंदर बाहर निकलता है तो बेटा वहां सामने क्या लगाना जरूरी होता है, मोड लगाना जरूरी होता है। ठीक है, डायरेक्टली आप एक्स लिखेंगे तो रॉन्ग माना जाएगा। चलिए इस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो क्या है, मोड x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो आप मोड ओपन करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू
प्लस और माइनस 5 हो जाएगा, प्लस और माइनस 5 यहाँ समझिए। चलिए, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक बार प्लस 5 रखेंगे और x माइनस 1 एक बार क्या रखेंगे माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 और x की वैल्यू हो जाएगा 6। यहाँ पर देखते हैं -5 प्लस 1 एंड एक्स विल -4, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, इस तरह से मॉड्यूलस इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी दिमाग में बिठा लेनी है, फिट कर लेनी है। चलिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिए, ये कुछ अलग से है, इसको भी साइड में कर दिया जाए। चलिए, समझ तो आ रहा है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, वो है मोड के अंदर भी एक और मोड है, इक्वल टू 2। क्या करेंगे आप, तो पहले ये मोड ओपन होगा, ये वाला मोड ओपन होगा। मोड ओपन होने के बाद सामने क्या आएगा, +2 भी आएगा और बेटा क्या आ जाएगा, -2 भी आएगा। सो x -2 और -1 इज इक्वल टू +-2। सो x -2 -1 इज इक्वल टू ले लेते हैं +2 और x -2 मोड में एंड -1 इज इक्वल टू -2 भी ले लेते हैं। तो x -2 ये -1 को जो ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा +3 एंड मोड ओपन करेंगे वापस से फिर से, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और -3। तो x -2 इज इक्वल टू +3 और हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू -3। तो x -2 को उधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, +3। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, +5। तो यहाँ भी होगा x की वैल्यू कितने आ जाएगा, +1, सॉरी +1 नहीं भैया, -3 + 2 x विल -1। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, दो एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -1। अब इसकी बारी इसको कैसे सोल्व करेंगे, x -2 और ये -2 और +1 हो जाएगा। सो x -2 यहाँ पर हो गया -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, एक और बात बताना रहेगा मुझे, मोड जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, आपको पता ही है। भूल से कहीं ऐसा लिखा हो कि मोड x इज इक्वल टू -5, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, वहां x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि मोड हमेशा कैसा आंसर देता है, पॉजिटिव आंसर देता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो उसी को तरह से सॉल्व करने हैं। इसके अंदर बहुत सारे मोड भी हो तो भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है, एक एक मोड को ओपन करते जाना है, प्लस माइनस चेक करते जाना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3, x -3 मोड और इसके अंदर क्या है, -5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x -3 -5 इज इक्वल टू 1 और हो जाएगा x -3 और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही आएगा। एक मिनट, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको -5 इज इक्वल टू, एक बार +1 ले लेते हैं, माइनस वाला केस आप सॉल्व कर लेना। x -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 6 और x -3 इज इक्वल टू होगा +-6। x की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे बेटा, 6 + 3 और x की वैल्यू एक बार क्या हो जाएगा, -6 और +3, x विल -3 और x विल +9। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई, x इज इक्वल टू 9 भी आया और x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 भी आ गया। सेकेंड वाला केस जो माइनस वाला है वो आप सोल्व कर लेना। ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा,
जगह ही नहीं बची है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि x-3 और -5 इक्वल टू -1। सो x-3 और ये हो जाएगा +4। ये वाला आगे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दूंगा मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, वरना तो मैं पीडीएफ तो यूट्यूब पे अपलोड ही कर दूंगा। चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, इस तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको गिवन होगा और इसमें आपको x के एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये बेसिक लेक्चर है तो ऐसा ना समझे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, सॉल्व होंगे। पहले बेसिक लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, अगर मोड इस तरह से कोई एक्सप्रेशन गिवन हो आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, क्यूबिक फॉर्म में हो, तो पहले आप इस क्या करेंगे कि मोड x इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेंगे कि मोड x इज इक्वल टू अपने ने लिए a b c कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन आपको आसान हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 5a² - 7 इज इक्वल टू 2। मैंने मोड x की जगह पे क्या रख दिया बेटा, मोड x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, a। तो यहाँ पर if इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करेंगे तो 5a² - 5a - 2a + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन लेंगे, अब 5a कॉमन लीजिए, a - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा a - 1 इज इक्वल टू 0 और 5a - 2 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू क्या है, मोड x इक्वल टू 1, x इज इक्वल क्या आ जाएगा +-1। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई +-1 और a इज इक्वल टू 2/5। यहाँ पर भी मोड रख देंगे, 2/5 आया, एंड मोड की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, मोड की वैल्यू क्या आ गई भाई 2/5 एंड x विल +-2/5। इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मतलब दे सकते हैं एग्जाम में, एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं इसके रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके रूट्स कितने होंगे, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रूट्स जो है कितने मिल रहे हैं, 4 रूट्स मिल रहे हैं, मीन्स 4x की वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। तो नंबर्स रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस के। चलिए 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 सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ भी क्या करेंगे, लेट मोड x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a² - a + 4 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात, मैंने क्या किया, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब ऐसे नंबर चाहिए, इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो 3a² 4a + 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे माइनस लेना चाहिए था हमें, और हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, ठीक है। चलो हाँ, आप क्या करेंगे 3a प्लस में और -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 3a, तो क्या आएगा बेटा a + 1, -4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा a + 1 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली a + 1 इज इक्वल टू 0 और 3a - 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, और -1 आया तो यहाँ पर आप एक a के प्लेस पे क्या रखेंगे, मोड x। यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू 5, क्योंकि मोड जो होता है ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 3a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/3, सो मोड x रखेंगे इसके प्लेस पे 4/3, x विल ±4/3, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन दे दिया, चलो लास्ट में क्वेश्चन देते हैं आपको।
लास्ट पेज पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, पहले सॉल्व करा लेते हैं। इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, रूट्स वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप थ्री का क्वेश्चन कैसा है, कुछ इस तरह से होगा कि मोड के अंदर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे आप कि भैया अगर मोड खुला तो सामने क्या आएगा, प्लस और माइनस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक बार प्लस 12 ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 16 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 4, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस 8 आए, मतलब ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए कि एक्स इज इक्वल टू 5 ले लिया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। थर्ड टाइप का क्वेश्चन 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 6। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 20। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और भी ले सकते हैं 7 नंबर 3x स्क्वायर प्लस मोड 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7 ले लेते हैं, सब 4 के रिलेटेड ही लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 7 मोड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन लास्ट दे देता हूँ आपको। तो इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजने हैं और उसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट पे था और नेक्स्ट वीडियो में अपने थोड़े एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट और इसके इनक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।